क्रिप्टो करेंसी बिल ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि छोटे से छोटा इन्वेस्टर और बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी इस बिल का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इसमें दो चीज ऐसे चीज ऐड कर दिए गए हैं जो कि यहाँ पे मजबूर करता है इन्वेस्टर्स को कि सोचने में कि आगे इंडिया का जो क्रिप्टो है उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। वो है 30% टैक्स और 1% टीडीएस। जी हाँ दोस्तों, ये जब से निर्मला सीतारमण ने बोला है तब से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और छोटे छोटे इन्वेस्टर्स सबका होश उड़ा हुआ है। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग इसी टॉपिक बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक वाणी। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में। और एक बात कि आप अगर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में। देखिए, अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम अभी पार्लियामेंट में यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बिल पे चर्चा हो रही है। बीजेपी के जितने भी कहें तो एमपीज हैं या फिर आप कहें तो एमएलए तो नहीं, एमपी कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनमें एक डिस्कशन चल रहा है कि क्या क्रिप्टो को बैन करना चाहिए या फिर क्रिप्टो को लीगलाइज करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एमपी के नेता है, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जो कि ये बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दो क्योंकि आने वाला फ्यूचर नहीं है या एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग है, लाइक दैट करके वो चाह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाए। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को फ्यूचर बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को आज बैन कर देते हो इसका मतलब है कि आप इंटरनेट को बैन कर देते हो। एक तरह से कहा जाए तो इनका जो क्वेश्चंस है बहुत सारा जो रेज कर रहे हैं वो सही है, और इन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी के फेवर में उनका भी कहना है कि आप जो यहाँ पे 30% का टैक्स लगा रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हो, इसको भी रिड्यूस करना चाहिए। और दूसरा जो 1% टीडीएस लग रहा है उसको भी रिड्यूस करके 0.01% करना चाहिए। अब टीडीएस क्यों लग रहा है इस बात को आपको समझना पड़ेगा। सरकार चाहती है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन ट्रेस हो, मतलब ट्रैक हो। अगर हम आपको पैसा भेज रहे हैं या फिर आप किसी बंदे को अगला बंदे को पैसा भेज रहे हैं तो वहां पे जो टीडीएस कटेगा उससे ये पता चल जाएगा कि मैंने आपको पैसा भेजा है और आपने उस बंदे को पैसा नहीं, सॉरी, क्रिप्टो करेंसी भेजा है, ठीक है, तो टीडीएस से ही मालूम चलेगा। तो वही कहना है गवर्नमेंट के जो क्रिप्टो के फेवर्स में है कि आप जो 1% का जो टीडीएस है उसको 0.01% कर दो ताकि यहाँ पे इन्वेस्टर को सहूलियत होगा। अब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो है पैसों का पेड़ है, आप यहाँ पे कितना भी पैसा कमा सकते हैं, अनगिनत पैसा कमा सकते हैं, पर डे पैसा कमा सकते हैं, आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। तो इसी को लेके यहाँ पे 30% टैक्स लगाया गया है। और एक बात मैं बता दूं कि जो बिल में एक चीज़ वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है वो क्या है कि अगर आपके पास दो कॉइन है, मान लेते हैं, ठीक है, एक है बिटकॉइन एक है इथेरियम, तो बिटकॉइन पे अगर आपको प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए कि 1000 का आपको प्रॉफिट हुआ, या फिर मान लेते हैं कि 100 का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे इथेरियम में भी आपका यहाँ पे 100 का नुकसान हुआ, 100 का प्रॉफिट 100 का नुकसान, दोनों मिला के होता है 0। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि जो 100 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे बिटकॉइन में, वहां पे आपको 30 रुपए का टैक्स देना पड़ जाएगा, और यहाँ पे जो इथेरियम में जो आपका 100 रुपये का लॉस हुआ वो आपको खुद का लॉस हुआ, वो आपको खुद से बियर करना पड़ेगा। और लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इसमें लॉस हुआ इसमें प्रॉफिट हुआ तो दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो नेट प्रॉफिट 0 है, तो यहाँ पे आपको 0% टैक्स देना पड़ सकता है क्योंकि प्रॉफिट आपको 0 हुआ। बहुत लोग बहुत तरह के बातें कर रहे हैं। अब देखिए आने वाले टाइम पे डिसीजन क्या निकलता है, कैसे क्या होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या क्रिप्टो करेंसी छोड़ दें, ट्रेड करना छोड़ दें, इन्वेस्ट करना छोड़ दें? तो भाई बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको भी पता है क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है। कुछ नेताओं को नहीं पता है लेकिन उनको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मुद्दा था, और यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं छोड़ दूं क्रिप्टो के नहीं छोड़ूं, तो पहले बोल दूं नहीं छोड़ूं, नहीं छोड़ना। आप लोग क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि जो यहाँ पे 30% का टैक्स है वो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे इस बिल में जो बिल बन रहा है उसमें आपको, या फिर एक्ट बन जाएगा उसमें संशोधन होगा। 30% की जगह जो 20% लिया जाए, 10% लिया जाए टैक्स स्लैब्स के हिसाब से, उस तरह यहाँ पे जो है पैसा यहाँ पे जो कहा जाए तो टैक्स को बांट दिया जाएगा। और जो टीडीएस है 1% का वो भी धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि जितना भी इंडियन एक्सचेंज है, चाहे वजीरेक्स, कॉइनडिस्क, ये लोग वहाँ पे जाके गवर्नमेंट से अपील करेगा कि जो आप टीडीएस ले रहे हो 1% उसको कम कर दीजिए, और जो 30% टैक्स ले रहे हो उसको भी आप कम कर दीजिए। तो इंडियन एक्सचेंजेस की तरफ से भी ये कोशिश की जाएगी कि इस टैक्सेस को कम किया जाए, क्योंकि जितना टैक्स बढ़ाया जाएगा उतना इन क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंजेस है उन पर भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आएगा, ज़्यादा ट्रेड नहीं हो पाएगा, तो लोग जो एक्सचेंजेस का जो मालिक है उनका भी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि हम सबको एक क्वेश्चन रेज करना चाहिए। जितने भी कम्युनिटी हैं बहुत सारे कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि
ट्विटर पे बहुत सारा ट्रेंड चलता है कि हैशटैग रिड्यूस टैक्स, रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स। तो हम एज ए कम्युनिटी क्या कर सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पे ट्विटर पे हैशटैग्स को ट्रेंड करवा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन करके बात कर सकते हैं कि भाई हाँ ऐसे ऐसे सरकार को करना चाहिए, धीरे धीरे ऊपर तक ये बात को हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग तो यही कर सकते हैं, और तो कुछ हम लोग अभी कर नहीं सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि जो गवर्नमेंट 30% टैक्स और 1% टीडीएस लाया है वो जानबूझ के लेके आई है, क्योंकि वह चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाए इंडिया में। इतना ज़्यादा टैक्स रहेगा तो सिंपल सा बात है, आदमी ट्रेड और उसको इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एक लाइक तो कर दे भाई, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर ज्वाइन हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।